क्या इजराइल हमास के साथ युद्ध में फंस चुका है? क्या है हमास का प्लान बी? इजराइल हमास युद्ध के लगभग 3 महीने होने को हैं, लेकिन इजराइल अभी भी हमास को हरा नहीं पा रहा है। कैसे हमास इतनी छोटी सेना होने के बावजूद इजराइल को इतना भारी नुकसान पहुंचा रहा है? क्या अकेला हमास ही इजराइल से युद्ध कर रहा है? और क्या हमास ने युद्ध जीतने के लिए पहला हमला किया था या फिर उसकी स्ट्रेटेजी कुछ और है? इस वीडियो के बीच में एक ट्विस्ट है। इस वार का असली खिलाड़ी कोई और है जो पर्दे के पीछे सभी खेल खेल रहा है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सभी सवालों का जवाब है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब है वो कौन सी धुरी है जो इजराइल का विरोध करती है। इस धुरी में हमास अकेला नहीं है। हमास के साथ लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान भी है और सबके अपने अपने कारण हैं क्यों ये सब इजराइल को खत्म करने पर तुले हैं। सबसे पहले हमास की बात करते हैं। हमास का सीधा कहना है कि पैलेस्टीन हमारा देश है और इजराइल ने हम फिलिस्तीनियों को भगाकर हमारे देश पर कब्जा किया है, इसीलिए वो इस अत्याचार की वजह से हमेशा इजराइल के खिलाफ है। दूसरा है लेबनान। 1967 के दूसरे अरब इजराइल वार में इजराइल ने लेबनान के शेबा फार्म्स रीजन पर कब्जा कर लिया, इसीलिए वहाँ हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन बना जिसने इजराइल से शेबा फार्म्स को वापस लेने के लिए विरोध शुरू किया। तीसरा है सीरिया। 1967 के इसी वार में इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से सीरिया भी इजराइल के खिलाफ है। चौथा है यमन। यमन में सिविल वार यानी गृह युद्ध चल रहा है। वहाँ हाउथी रेबल्स लड़ाके अपनी सरकार के खिलाफ ही वार छेड़ रखे हैं। उनका कहना है उनकी सरकार करप्शन में डूबी है और ये सरकार यूएस, सऊदी, यूके, इजराइल के सपोर्ट से चल रही है, इसीलिए यमन भी इजराइल के विरोध में है। और अब आता है ट्विस्ट। इन सब में सबसे बड़ा खिलाड़ी ईरान है। ईरान स्टार्टिंग से ही अरब देशों में वेस्ट और इजराइल के इंटरफेरेंस के हमेशा से खिलाफ रहा है, इसीलिए इन सब में इजराइल का सबसे बड़ा विरोधी ईरान है। अब यह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी तरह इजराइल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है और इजराइल हमास वार इसी की महज एक शुरुआत है। आगे की पिक्चर बहुत बड़ी है। हमास को पता है कि वो इजराइल को हरा नहीं पाएगा, फिर भी वो इजराइल से भिड़ रहा है। अब समझते हैं इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की पूरी प्लानिंग। ये पूरी टीम मिलकर इजराइल को 3 स्टेजेस में चोट पहुंचा रही है। हम हर एक स्टेज को डिटेल में देखेंगे। ईरान इस पूरी टीम का लीडर है। फर्स्ट स्टेज में ईरान ने हमास के थ्रू इजराइल पर हमला कराया। उनको पता था कि इजराइल इस हमले के बाद हमास पर युद्ध छेड़ देगा और यही ईरान चाहता था। फर्स्ट स्टेज में ईरान इजराइल को हमास के थ्रू मिलिट्री डैमेज करना चाहता था और ये हो भी रहा है। इस वार में इजराइल मिलिट्री के 1000 से ज्यादा सोल्जर्स या तो मर चुके हैं या जख्मी हैं। उनका एक एक सैनिक एक नेशनल एसेट है। इस बात का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि वहाँ हर फीमेल को 2 साल और हर मेल को 32 महीने मिलिट्री सर्विस देना कंपलसरी है। सेकंड स्टेज, एक तरफ जहाँ इजराइल को भारी मात्रा में मिलिट्री डैमेज झेलना पड़ रहा है, ठीक इसी समय ईरान ने यमन में हाउथी रेबल्स के थ्रू इजराइल को इकोनॉमिक डैमेज पहुंचाया है। हाउथीज ने रेड सी पैसेज को ब्लॉक कर दिया है और इसी पैसेज से इजराइल का 90% तक ट्रेड होता है। इजराइल के एक एक शिप्स को चुन चुन कर हाउथीज अटैक करने लगे हैं। हालात यहाँ तक खराब हो गए हैं कि कोई भी देश इजराइल से ट्रेड करने से बच रहा है। इस ब्लॉकेट से इजराइल की इकोनॉमी चौपट होती जा रही है। उसको ट्रेड में 80% तक नुकसान हो रहा है। थर्ड स्टेज, ईरान धीरे धीरे एक शातिर खिलाड़ी की तरह हर तरफ इजराइल के लिए जाल बिछा रहा है। ईरान लगातार लेबनान और सीरिया में अपने लड़ाके भेज रहा है। मिलिटेंट्स जैसे हिजबुल्लाह, इन सभी को इकट्ठा किया जा रहा है और ईरान उनको भारी मात्रा में वेपन्स, बॉम्ब्स और पैसे भेज रहा है। अरब वर्ल्ड के कई अखबारों और वेबसाइट्स जैसे कान न्यूज़पेपर, अल जजीरा, अशरक अल असवद, NPA सीरिया, मिडिल ईस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ईरान इन जगहों पर फाइटर्स और वेपन्स को इकट्ठा कर रहा है। ईरान की प्लानिंग यही है कि जैसे ही इजराइल हमास के साथ युद्ध खत्म करेगा, ईरान तुरंत लेबनान और सीरिया में इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। ईरान की स्टार्टिंग से यही तैयारी थी। हमास को वेपन सप्लाई किया, उनके फाइटर्स को ट्रेनिंग दी, गाजा में सुरंगों का जाल बिछाया और इसी स्ट्रेटेजी के तहत 3 महीनों के युद्ध के बाद भी इजराइल हमास को हरा नहीं पा रहा है और हमास अभी भी कई दिनों तक युद्ध कर सकता है। इस तरह से ईरान, यमन, सीरिया, लेबनान और हमास के साथ मिलकर इजराइल पर चौतरफा हमला कर रहा है और उसे मिलिट्री और इकोनॉमिकल डैमेज पहुंचा रहा है, जिससे उबरने में इजराइल को कई साल लग जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। आपको चंद्रयान 3 और डीप फेक वीडियोस के बारे में जानना है तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर क्लिक करें। आपसे वहीं मुलाकात होगी।